एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हूं प्रतिष्ठा और आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस और मेल्स आ रहे हैं कि दी आपने वीडियो क्यों नहीं डाला, बहुत दिन हो गए आपके वीडियोस नहीं आए हैं। मुझे कम्युनिटी टैब में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या कारण है। जो इस लॉकडाउन के पीरियड में, मतलब इस समय जबकि सब बहुत ज़्यादा फ्री थे, घर में ही थे 24 आवर, फिर भी क्यों नहीं वीडियो आ रहा था। तो मेरे वीडियो ना आने का कारण ऐसा नहीं है कि मैं YouTube छोड़ रही थी। मेरा कारण ये था कि मैंने उस टाइम पर शिफ्टिंग किया था, अपना घर जो है हमने शिफ्ट किया है, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं गए हैं, हमने लोकल ही शिफ्टिंग किया था। और ये शिफ्टिंग हमें बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड लॉकडाउन करनी पड़ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हमने शिफ्टिंग की है। हुआ कुछ ऐसा कि शिफ्टिंग हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी और इस पीरियड में हम शिफ्टिंग करेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि जनता कर्फ्यू होगा संडे के दिन 22 ऑफ मार्च, ये डेट मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ और आप लोग भी कभी नहीं भूलेंगे आई थिंक, बट मैं तो कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मुझे इस पीरियड में जो है वो शिफ्टिंग करनी पड़ी थी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ये मतलब घोषणा की कि 22 मार्च को जो है जनता कर्फ्यू होगा, तो मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि आगे हो सकता है, जैसे और भी कंट्रीज़ का आ रहा था कि वहाँ लॉकडाउन कर दिया गया बिकॉज ऑफ कोरोना, तो हो सकता है कि हमारे कंट्री में भी जनता कर्फ्यू के बाद में आगे ऐसा कोई स्टेप लिया जाए। तो हमने 2 दिन के अंदर ही, मतलब थर्सडे के दिन ही अनाउंस किया था उन्होंने और फ्राइडे के दिन हमने फटाफट तैयारी कर ली कि हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। शिफ्टिंग का जो कारण था वो इस पीरियड में शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी थी, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के चक्कर में हमको शिफ्टिंग करनी पड़ गई उस टाइम पे, क्योंकि आगे का जो था वो कुछ भी क्लियर नहीं था। हो सकता था ये लॉकडाउन कितने महीने तक चलता है, जैसे अभी देखिए आप 2 महीने तक ये चला है, तो आगे का कुछ पता नहीं था। तो हमने जैसे ही उन्होंने रात को 8 बजे अनाउंस किया कि 22 तारीख को संडे के दिन पर जनता कर्फ्यू होगा, पूरा दिन मतलब कर्फ्यू रहेगा, सभी लोग, पूरा भारत बंद रहेगा। तो हमने ऐसा सोचा कि हो सकता है आगे ये लॉकडाउन हो जाए, जैसे बाकी कंट्रीज़ में कर्फ्यू लग चुके थे, बाकी कंट्रीज़ बंद कर दिए गए, तो वैसे ही हमारी कंट्री में भी होगा। सो वी डिसाइडेड कि हम शिफ्ट कर लेते हैं। ये जो शिफ्टिंग थी ये हमें अभी नहीं करनी थी, हमने सोचा था हम अप्रैल या मई में करेंगे, बट बिकॉज ऑफ ये कोरोना के कारण फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे जनता कर्फ्यू के पहले ही कर लेंगे। मतलब हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे, दैट फ्राइडे एंड सैटरडे, और उसमें हमें ये शिफ्टिंग करनी थी। थर्सडे को नाइट में उन्होंने ये मतलब बोला था कि आप जनता कर्फ्यू करेंगे। तो फ्राइडे के दिन हमने पूरी तैयारी करी और सैटरडे को हमने डिसाइड किया था कि हम शिफ्ट हो जाएंगे जनता कर्फ्यू के 1 दिन पहले। तो 21 मार्च को मैंने शिफ्टिंग किया है, अपना घर शिफ्ट किया। लोकली शिफ्टिंग थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आई थी, आसानी से ट्रांसपोर्टर मिल गए थे, आसानी से शिफ्ट करने वाले बंदे मिल गए थे, तो हमने शिफ्ट कर लिया। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई थी शिफ्ट करने के बाद। शिफ्ट करने के बाद में 22 मार्च को तो पूरा लॉकडाउन था, हमने 21 मार्च को पूरा दिन जो है वो सामान शिफ्ट किया, हमारे ये नए घर में हम शिफ्ट हुए। 22 मार्च को सब कुछ बंद था, सो पूरा सामान लेके कोरोना में, और दिल्ली में आपको पता है उस समय तक कोरोना फैल चुका था, तो सारा सामान लेकर और फिर सैनिटाइज़ करना बहुत मुश्किल था। तो हमने क्या किया, सारा सामान जब हमारा शिफ्ट हो गया था सैटरडे को, तो हमने उसे एक रूम में रख दिया था और बिल्कुल भी कोई भी सामान नहीं छुआ। सिर्फ मेरे पास इंडक्शन और कुछ खाने बनाने के बर्तन मैंने रखे थे अलग से, जो हम साथ लेकर आए थे, और जो मेरा सोफ़ा था उसे हमने सैनिटाइज़ कर लिया था। आपने मेरा सोफ़ा देखा है कि एल शेप्ड सोफ़ा है, तो हमने पूरी रात जो है वो सोफ़े पे निकाली, क्योंकि हम रात को 8 बजे अपने घर में इसमें शिफ्ट हुए थे, सामान वगैरह शिफ्ट होने के बाद में। तो सोफ़े को सैनिटाइज़ करने के बाद में हमने पूरा ही जो ये फर्स्ट रूम है इसमें अपना नाइट निकाली। इंडक्शन पे मैंने खाना बनाया, क्योंकि खाना भी बाहर से नहीं ले सकते थे, डर था कोरोना का, उस टाइम तक पता नहीं था क्या है, कहाँ है, क्या चीज़ है। अब तो शायद उतना नहीं है, बट कुछ भी आइडिया नहीं था इस बारे में। फिर दूसरे दिन पूरा सामान फैला हुआ था और जनता कर्फ्यू था, तो हमने अपना जो सामान था थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया। बट मुझे प्रॉब्लम वहाँ आ रही थी, और आप बोल रहे होंगे इतना समय क्यों बता रही, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 2 महीने से जो मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, वो कारण ये था कि मैंने घर शिफ्ट किया था। और घर ऐसे टाइम में, लॉकडाउन के टाइम पे जब आप शिफ्ट करते हो ना,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि घर शिफ्टिंग के साथ में आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से इंस्टॉल करा के और यहाँ इंस्टॉल करवानी पड़ती है नई जगह पे। सेम मेरे साथ भी हुआ। कैंट था, आर ओ वाटर का जो कैंट होता है वो था, और टीवी था, टाटा स्काई जो था मेरा वो हमको इंस्टॉल कराना था, कई एसी था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस नए घर में इंस्टॉल करानी थी। वहाँ हमने इंस्टॉल तो कर लिया था जैसे तैसे, क्योंकि शिफ्ट करना था सारा ही सामान लेके। दोबारा वापस आप उधर नहीं जा सकते, नहीं तो आपको 2 जगह का रेंट देना पड़ेगा। सो 22 तारीख का दिन जैसे जैसे हमने निकाला, उसके बाद में क्या हुआ, लॉकडाउन, हम मतलब अपने ही घर में बिजी थे कि शिफ्टिंग ये वो। हस्बैंड को भी बोल दिया गया था कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। इन्होंने छुट्टी ले रखी थी, 2 दिन की ले ली थी। उसके बाद 23 और 24 के बाद में 24 तारीख को पता चला कि कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है। फॉर पहला जो लॉकडाउन हुआ था हमारा, वो लॉकडाउन हो चुका था 25 मार्च से लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हो गया था। और कोई भी लोग बाहर नहीं आएंगे, सबका बंद था उस टाइम पे। अब तो काफ़ी छूट मिल गई है हम लोगों को लॉकडाउन में, पर उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं ऐसा था। टाटा स्काई वाला नहीं आने वाला था, मेरी जो बाकी इंस्टॉल हमने जो चीज़ें करनी थी वो भी नहीं कोई आने वाला था, खुद से ही हमें करना था। बिना टीवी के आप सोच सकते हो, नए घर में नई जगह पे बच्चों को आप कैसे इंगेज करोगे, और घर में ही रखना है, बच्चे बाहर जाके भी नहीं खेल सकते। तो मोबाइल में ही हमने टीवी वगैरह लैपटॉप से कनेक्ट करके उसको किया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट लॉकडाउन तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गया। यही सामान सेट करने में, वो जो घर था वो थोड़ा डिफरेंट था, और नए घर में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले मैंने सोचा कि आपके साथ में मैं एक व्लॉग शेयर करती हूँ कि कितना प्रॉब्लम होता है जब आप एक कर्फ्यू वाले माहौल में या एक लॉकडाउन वाले माहौल में जब शिफ्ट कर लेते हो तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। बट मेरे पास सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं शेयर करूं, क्योंकि इतना फैल जाता है ना, सारा घर आपका फैला हुआ था, सारा सामान आपको समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करना है, क्या सेट करूँ, कैसे सेट करूँ। बट नाउ आई एम फ्री। 2 महीने लगे मुझे इस चीज़ के लिए, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आने वाला था, खुद को ही हमें करना पड़ा। थैंक गॉड कि मैं बहुत ज़्यादा DIY करती हूँ, और मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे औजार होते हैं, जैसे ड्रिल मशीन है मेरे पास में नील्स हैं, हथौड़ा है, ये चीज़ें जो है मेरे पास में थी। तो पहले तो हमने सोचा कि हम बुलाएंगे, शायद फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में हम बुला सके, बट नॉट पॉसिबल। फिर लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था। फिर हमने खुद ने सोचा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि ये सब काम खुद ही करना पड़ेगा। देन हमने टाटा स्काई इंस्टॉल किया खुद से ही, मोबाइल में एडजस्ट कर बहुत आसान है और आसानी से हो जाता है, बट काफ़ी टाइम लगता है। करना इतना हार्ड नहीं है, बट हमको आता नहीं, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। बट टाटा स्काई खुद से हमने फिर इंस्टॉल किया, कैंट खुद से हमने लगाया, जितनी भी चीज़ें थी वो खुद से करी हैं। और तब पता चला कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हम इन्हें कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। बट दिस लॉकडाउन में मुझे समझ में आया कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें थी इस घर के लिए मुझे नहीं लेनी थी, कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे थे। जैसे यहाँ पर मेरा जो किचन है वो मॉड्यूलर नहीं है, नॉन मॉड्यूलर है किचन है, बिल्कुल भी शेल्फ्स नहीं दिए हुए हैं, तो मुझे कुछ शेल्फ्स चाहिए थे इसके लिए। बट अमेज़न वगैरह पे भी ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो रही थी, ओनली एसेंशियल्स की हो रही थी, और वो चीज़ें एसेंशियल्स में नहीं आती हैं। तो यही कारण था कि मेरे जो वीडियोस हैं वो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं ये नई जगह में एडजस्ट हो रही थी, अपना सामान एडजस्ट कर रही थी, शिफ्टिंग में बिजी थी मैं। ये लॉकडाउन का पीरियड मेरा पूरा शिफ्टिंग में चला गया, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चला। और मैंने बहुत सारे वीडियोस आपसे प्रॉमिस किए हुए थे कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, पर नहीं कर पाई हुई इन 2 मंथ्स में, क्योंकि होप सो आप समझेंगे कि मेरा कारण क्या था। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि इतनी जल्दी क्या थी लॉकडाउन में आपको शिफ्टिंग करने की, तो मुझे शिफ्टिंग करनी ही थी, अप्रैल या मई में मैं करती, बट इतना जल्दी नहीं सोचा था। और विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उन्होंने मतलब थर्सडे नाइट के दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जनता कर्फ्यू है, संडे के दिन, फ्राइडे को भी डिसाइडेड कि हम सैटरडे को शिफ्ट हो जाएंगे, और पूरा फ्राइडे का दिन हमने पैकिंग किया। और आपने मेरा सामान भी देखा है, कम नहीं है, और सामान कम हो या ज़्यादा हो, घर शिफ्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। सो लोकल शिफ्टिंग थी, कहीं ट्रांसफ़र नहीं जाना था, बट आई थिंक कि मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था। अगर हम वहाँ रुक जाते तो काफ़ी लंबा रुकना पड़ जाता, और हमें शिफ्टिंग करनी ही थी, भले ही मैं उस टाइम नहीं करती पर बाद में करती।
मई जून में करती, बट करनी थी ही। तो आई थिंक कि वो मेरा डिसीजन काफ़ी अच्छा था और आने वाले वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था। तो ये कारण था मेरा वीडियोस ना आने का। लॉकडाउन में मुझे करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गई थी। घर शिफ्ट करने के बाद में एडजस्ट करना, बच्चों के साथ में घर में खाना बनाना, ये सारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है। उसके बाद में वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि वीडियो में अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो जब लोग सब घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और हम जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मैं छुट्टी मना रही थी, तो बिहाइंड द सीन मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और ये जो नया घर है हमारा, इसको भी मैं आपको पूरा शेयर करूँगी आपके साथ में, इसका पूरा एक टूर दूँगी ताकि आपको भी पता चल सके कि मैंने अपने नए घर को कैसे सजाया है। तो ये कारण था कि मैं वीडियोस नहीं लेके आ रही थी और मुझे इस लॉकडाउन में करनी पड़ी थी शिफ्टिंग, और लॉकडाउन में घर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा और होप सो आपको समझ में आया होगा मेरा मजबूरी के क्या थी कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। अब मैं आपके लिए वीडियोस फिर से कंटिन्यू करूँगी, होप सो हो सकता है। कोशिश करूँगी कि वीडियोस आप तक पहुँच सकें सारे ही बहुत जल्दी ही। तो ये कारण था कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, पर अब कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर पाऊँ, नए नए DIYs लेकर आऊँ, नए नए आइडियाज़ आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और थैंक यू सो मच कि आपने इस 2 महीने के पीरियड में भी मुझे बार बार मैसेजेस किए, मतलब आप मेरे वीडियोस को मिस कर रहे थे, मेरी आइडियाज़ को मिस कर रहे थे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं इस नए घर से नए वीडियोस में, नए DIY के साथ में, नए आइडियाज़ के साथ में। तब तक के लिए